अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान साहब बलोच आगे है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में फुटबॉल के मुकाबलों के दौरान शायकीन का ग्राउंड में दाखिल होना और अरीब टीम के या दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर हमला करना। गुज़श्ता रोज इस तरह का एक वाक़या पुराना गोलमार में पेश आया, जहां एक टीम के ऑफिशियल ने भी मैदान में दाखिल होकर मैच रेफरीज, असिस्टेंट रेफरीज, मैच कमिश्नर के साथ साथ टूर्नामेंट ऑफिशियल्स पर भी हमला किया। ये एक संगीन वाक़या है, दुनिया भर में इस तरह होता है, लेकिन फुटबॉल के कवानीन पर अमल दरामद किया जाता है, हकीकत का तजर्बा किया जा सकता है। यूरोप में तो हंगामारी करने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ ऑफिशियल्स और शायकीन पर भी पाबंदियां आयद की जाती हैं। पाकिस्तान में इस तरह सोचा नहीं गया है। अगर पाकिस्तान में मैच को साफ शफाफ बनाना है तो फीफा के कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को चाहिए कि रेफरीज के मेयार को बुलंद करे और इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं पुराने गोलमार में क्या हुआ। साहिली शहर कराची में दी ब्यूटीफुल गेम फुटबॉल का चेहरा स्याह होता जा रहा है। फुटबॉल ग्राउंड्स जो दोस्ती और भाईचारे के लिए मुख्तस थे, अब मैदान जंग बन गए हैं, जहां खिलाड़ी फुटबॉल को किक लगाने के बजाय अपने साथी खिलाड़ियों पर हमले कर रहे हैं या मैच रेफरीज, असिस्टेंट रेफरीज और मैच ऑफिशियल की पिटाई कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची के कदीम और मकबूल फुटबॉल मरकज़ मकरान स्पोर्ट्स फुटबॉल स्टेडियम में जारी आल कराची जश्न मकरान 7 साला फुटबॉल चैम्पियनशिप के राउंड ऑफ 32 के सिलसिले में खेले गए खूबसूरत मैच को इस वक्त दागदार कर दिया गया, जब कोनगी बलोच की टीम अरीब पाचा खान FC पर 1-3 गोल से बढ़तरी हासिल कर चुकी थी। पाचा खान FC के थके हुए खिलाड़ियों ने जब अपनी यकीनी शिकस्त देखी तो वो फुटबॉल के साथ मैच खेलने के बजाय मैच को सुपरवाइज करने वाले रेफरीज, असिस्टेंट रेफरीज से उलझ पड़े। मैच के इख्तितामी लम्हात में पाचा खान FC के एक खिलाड़ी ने ऑफ साइड के मसले पर असिस्टेंट रेफरी को मारने की कोशिश की और गालम गलौज की। जब असिस्टेंट रेफरी ने मैच रेफरी जावेद कार्लोस को इस बारे में बताया तो जिस पर जावेद कार्लोस ने फुटबॉल कवानीन पर अमल दरामद करते हुए पाचा खान FC के बदतमीज़ खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखा दिया। जावेद कार्लोस की जानिब से येलो कार्ड बुलंद करना था कि पाचा खान के मुश्तल खिलाड़ियों ने जावेद कार्लोस, दोनों असिस्टेंट रेफरीज और मैच कमिश्नर सीनियर फुटबॉलर मोहम्मद अली पर हमला कर दिया। इस मौके पर पाचा खान FC के ऑफिशियल्स भी मैदान में दाखिल हो गए और खुल कर मैच ऑफिशियल्स की पिटाई की। इस अलमनाक वाक़े का सबसे बड़ा बदनाम अमल ये था कि मुतनाज़ा इलेक्शन के पैदावार सिंध फुटबॉल रेफरीज एसोसिएशन के सदर सईद खान स्टेडियम में मौजूद थे। इन्होंने दंगा फसाद को रोकने के बजाय VIP पवेलियन में बैठकर मैच कर मकरान फुटबॉल क्लब के ऑफिशियल्स की पिटाई को एंजॉय किया। मैं गोलीमार के फुटबॉल शायकीन को स्पोर्ट्स मैच एक्सप्रेस या मेहमान नवाजी पर पकड़ करता हूँ कि उन्होंने मैदान में दाखिल होकर पाचा खान FC के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को सबक नहीं सिखाया। अगर वो ऐसा करते तो फुटबॉल का मैदान, जो पहले ही मैदान जंग बना हुआ था, एक अलमनाक साने का शिकार होता। इसके बावजूद पाचा खान के हमलों से टूर्नामेंट कमेटी के 15 से ज़्यादा ऑफिशियल ज़ख्मी हुए। रेगुलर टूर्नामेंट को कवर करने वाले एक YouTube चैनल के स्पोर्ट रिपोर्टर भी शदीद ज़ख्मी हुआ। गोलीमार में पेश आने वाले कलपना वाक़या कराची ही नहीं बल्कि कौमी फुटबॉल के चेहरे पर एक स्याह दाग है। मकरान ओल्ड गोलीमार स्टेडियम ऑफिशियल्स ने पाचा खान फुटबॉल क्लब पर पूरी तौर पर पाबंदी लगाते हुए फैसला किया कि पाचा खान के किसी खिलाड़ी को किसी भी मैच में शिरकत के लिए मकरान स्टेडियम में खेलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ सिंध फुटबॉल एसोसिएशन को भी टूर्नामेंट कमेटी ने अपनी तहरीरी शिकायत में इस क्लब के हवाले से तादीबी कार्रवाई की अपील की है।